सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में लगभग हर घर में खीर और मालपुआ जरूर से बनता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर सावन में इन्हें क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे जुड़ी श्रद्धा और एक खूबसूरत परंपरा आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। साथ ही मालपुआ और खीर की एक अमेजिंग सी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 4 से 5 टेबल स्पून चावल लिया है। तो यहाँ पर नॉर्मल चावल लेना है जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं जब हम चावल वगैरह बनाते हैं। और साथ ही लिए हैं 10 से 12 बादाम और 10 से 12 काजू। तो सबसे पहले चावल को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसे भिगो के रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इससे खीर में चावल बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं। और इसे हम साइड में रख देंगे और गर्म पानी करा था हमने थोड़ा सा, तो काजू और बादाम को गर्म पानी में हमने भिगो के रख दिया है जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक बाउल ले लिया है, इसमें लिया है हमने गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी है, आधा कटोरी पानी ले लिया है और 3/4 कप के करीब मैंने चीनी ली है। तो चीनी को अच्छे से यहाँ पर हमें मिक्स करना है और घोल लेना है। तो चीनी जब तक मेल्ट ना हो जाए जब तक हम इसमें आटा नहीं डालेंगे। थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं जिससे कलर आ जाएगा बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पर हम कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमने केसर डाला है जिससे बहुत ही प्यारा कलर आया है। 1 चम्मच हमने छोटी चम्मच से घी ऐड किया है। तो यहाँ पर बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चीनी जब मेल्ट हो जाए ना अच्छे से, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें आटा डालना है। तो अभी हमने 1 कटोरी आटा ले लिया है, तो यहाँ पर ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है। और उसके बाद बाकी का आटा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। तो पहले हमने स्टार्टिंग में मिक्स कर लिया है और अब हम बाकी का आटा भी इसमें ऐड कर देंगे, सारा का सारा एक ही साथ में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाद में जब हमको लगेगा कि बैटर ज़्यादा गाढ़ा है या पतला है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें आगे ऐड करेंगे चीज़ें। तो यहाँ पर बैटर आप देख ही सकते हैं कि गाढ़ा है, तो हम इसमें अब दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कटोरी दूध लेकर रखा हुआ था, नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है, उसे ऐड करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर मैंने दूध और पानी दोनों बराबर लिया था। स्टार्टिंग में मैंने पानी जो है आधा कटोरी लिया था और आधा कटोरी ही मैंने दूध लिया था। तो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, बाद में तो 1-2 चम्मच मैंने दूध और ऐड किया था, थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी थिक है, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से, जिससे भी आपको सही लगे उससे मिक्स कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये हल्का सा गाढ़ा है, तो मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें दूध ऐड और किया था। इसके बाद मैंने इसमें दूध नहीं डाला था और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया था। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं किस तरीके की है, और बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बैटर हमारा लगभग प्रिपेयर हो गया है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो यही कंसिस्टेंसी रहेगी बैटर बनाने की। अब हम खीर बना लेते हैं, इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था, तो लगभग 3 पाव के करीब ये दूध था। तो इसको गर्म करने के लिए रख दिया है और बादाम ले लिए हैं, उसका छिलका निकाल लेते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेना है हमको। तो यहाँ पर छिलका निकाल लिया है हमने और इसका पेस्ट हमें बना लेना है। थोड़ा सा दूध डाल लेंगे जार में और इसको बारीक पीस लेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में खीर और मालपुआ बनाया जाता है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित महीना माना जाता है और दूध दही से बने व्यंजन जैसे कि खीर मालपुआ भोग के रूप में उन्हें चढ़ाया जाता है। तो दूध दही से बने व्यंजन शिव जी के बहुत प्रिय हैं। इसी के साथ हमारी दूध भी अच्छे से गर्म हो गया था और इसमें हमने चावल ऐड कर दिया है। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है और इसी टाइम पर हमने 2 से 3 चम्मच के करीब
सूखा यानी कि ड्राई वाला नारियल ऐड कर दिया था। आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी घिस के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये महीना शिव जी का बहुत प्रिय होता है, तो इस महीने में शिव जी को दूध दही से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं और उनके बहुत प्रिय व्यंजन होते हैं ये। और खीर मालपुआ ऐसे ही उन्हें भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से खीर में जो है उबाल आ रहा है। तो इसी के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था ना काजू बादाम का दूध के साथ में, वो हमने इसमें डाल दिया है। ये हमने इसलिए डाला है जिससे खीर में गाढ़ापन आएगा। जैसे जैसे इसमें उबाल आते जाएंगे वैसे वैसे इसमें गाढ़ापन आता जाएगा और अच्छे से क्रीमी टेक्सचर की खीर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मलाई किनारों पे जमती जाए ना, तो उसे तुरंत ही छुड़ाते जाइएगा, वरना बाद में वो बहुत ड्राई हो जाती है और छूटती नहीं है। तो टेक्सचर आप देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ापन आने लगा है। तो मैंने इसी टाइम पर इसमें डाल दिया है शुगर। तो मैंने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 3/4 कप के करीब शुगर ऐड किया है। अपने टेस्ट के अनुसार आप डालिएगा और अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसलिए डाल दिया है जिससे दूध के साथ में ही पक जाएगा जो भी मॉइस्चर रिलीज होगा शुगर की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर की खीर हमारी बन रही है। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं जैसे काजू और पिस्ता काट के। पहले ही हम पेस्ट भी डाल चुके हैं काजू बादाम का, तो थोड़े से ही डाले हैं मैंने और थोड़ी सी किशमिश डाली है। तो बस यहाँ पर खीर का टेक्सचर आप देख सकते हैं। एक आधा मिनट और पका लेते हैं और उसके बाद बस हमारी खीर बनकर तैयार है। ठंडी होने पर ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर खीर आप देख सकते हैं लुक वाइज ही कितनी ज़्यादा डिलीशियस, कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। एकदम रबड़ी वाला टेक्सचर आया है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी, सभी को बहुत पसंद आई थी। तो गैस को बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं हमारे मालपुए बनाने की तरफ। तो यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। तो बस इसको एक बार हमने अच्छे से मिला लिया था आपस में और उसके बाद हमने तवा रख लिया है एक। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तवे पे बना रही हूँ क्योंकि इसमें कम तेल लगता है, तो इसलिए मैं तवे पे बना रही हूँ। बाकी तैया में बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा समोसे की दुकान पे अक्सर जलेबी बनाई जाती है, उसमें उसी में बनाए जाते हैं ये। तो एक एक चम्मच बैटर ले लिया है और जब हल्का सा तवा गर्म हो गया तो डाल दिया। इस पे फैलाना नहीं है हमें, ये तुरंत ही शेप ले लेता है अपनी। और यहाँ पर हल्का सा जब ये कुक हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो इस तरीके से ऑयल हल्का हल्का ऊपर डालेंगे और देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। आप चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन मैंने तवे पे बनाया है। आप चाहें तो कढ़ाई में बना सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे उसमें बनाइए, लेकिन तवे पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पलट दिया है, दोनों तरफ से मैं क्रिस्पी होने तक सेकूंगी। आप अगर हल्का सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं तो सॉफ्ट सॉफ्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्रिस्पी कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरफ से मैं अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब तक सेकूंगी। तो दोनों साइड से अच्छे से सिक गया था, तो मैंने इसको इस तरीके से जाली में निकाल लिया था जिससे एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसे हम रिलीज कर सकें। तो इस तरीके से देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया कलर आया है और कितना ज़्यादा बढ़िया से ये सिका है। तो इसी तरीके से मैंने एक बड़े साइज़ का फैला दिया है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि बड़े साइज़ का भी ईजिली बन जाता है और बहुत अच्छे से कुक भी हो जाता है। तो हल्का सा सेट हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप करेंगे। ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे स्पैचुला की मदद से और उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो बहुत ही आराम से फ्लिप करेंगे इस तरीके से और बहुत ही बढ़िया से ये सिककर तैयार होगा। और आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा बढ़िया हमारे ये सिककर तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ मैं आप सभी को, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीका है और आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे, इसका तेल जो है एक्स्ट्रा जिससे रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी प्रेस करके अच्छे से ऑयल इसका निकाल लिया था और बस इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। तो मैंने थोड़े से ही बनाए हैं, अभी जब जिसको खाने होंगे गर्मा गर्म बना लेंगे। तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और सावन का महीना है और बहुत लोग फास्ट भी रखते हैं, तो फास्ट में बनाइए, सभी को बहुत पसंद आने वाला है।
और ये खीर ज़रूर से बनाइएगा। कितनी ज़्यादा क्रीमी आप देख सकते हैं खीर हमारी बनी है। तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर खीर निकाल लेते हैं एक बाउल में और बढ़िया एंजॉय करते हैं मालपुए के साथ खीर को। तो यहाँ पर हमारी खीर भी बन गई है। ऊपर से थोड़े से सूखे मेवे से गार्निश कर दीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो भी ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस से मालपुआ और खीर हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए सभी अपने घर पर इसको बनाइए और शिव जी को सावन में भोग लगाइए। आई होप आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।